नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर अहम बयान दिया है। राहुल गांधी ने माना कि अपनी पार्टी की सरकार के शासनकाल में जाति जनगणना न कराना बड़ी गलती थी। मैं अब इसे सुधारना चाहता हूँ। कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित किए गए भागीदारी न्याय महासम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे राजनीति करते हुए 21 साल हो गए हैं। जब मैं पीछे देखता हूं और खुद का आत्मनिरीक्षण करता हूं, मैंने कहां कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़े मुद्दे दिखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल भी संभावित उम्मीदवार के नाम पर मंथन शुरू करेंगे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के कार्यकाल से सीख लेते हुए भाजपा इस बार ऐसे उम्मीदवार के नाम पर विचार कर सकती है जो पार्टी विचारधारा के लिए समर्पित रहा हो। चुनाव आयोग द्वारा अगले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर की नियुक्ति कर दी गई है। वहीं भाजपा नेतृत्व गठबंधन ने भी इस अहम संवैधानिक पद के लिए अपने उम्मीदवार के चयन पर मंथन शुरू करने वाला है। मुंबई, ओडिशा और कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण दक्षिण बंगाल और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साल्ट लेक कोलकाता में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मानसून का असर तेज हो गया है। मुंबई, ओडिशा और कोलकाता समेत कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं ओडिशा और दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। ब्रिटेन के चेकर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के बीच हुई मुलाकात में गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ गहरी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने इसे चाय पर चर्चा बताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूके के मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। वहीं आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का भी संकल्प लिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को व्यापार, रक्षा, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। आइए तस्वीरों के माध्यम से पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे पर एक नजर डालते हैं। 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है। हरियाणा के लोगों के लिए थोड़ा राहत की खबर है। 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है। हरियाणा सरकार ने पहले चिट्ठी जारी कर कहा था कि 1 अगस्त से कलेक्टर रेट को लागू किए जाएंगे। हालांकि अब यह फैसला स्थगित कर दिया गया है। 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है। हरियाणा के लोगों के लिए थोड़ा राहत की खबर है। 1 अगस्त से कलेक्टर रेट लागू करने के फैसले पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त से कलेक्ट्रेट रेट बढ़ाने के आदेश को वापस लिया है। हरियाणा सरकार ने पहले चिट्ठी जारी कर कहा था कि 1 अगस्त से कलेक्टर रेट को लागू किए जाएंगे। हालांकि अब यह फैसला स्थगित कर दिया गया है। काशी विद्वत परिषद ने नई हिंदू आचार संहिता जारी की। इसके जरिए दहेज प्रथा, भव्य शादियों और धर्मांतरण पर अंकुश लगाने की कवायद की जाएगी। काशी विद्वत परिषद ने हिंदू परंपराओं और सामाजिक व्यवहार में सुधार के लिए एक नई हिंदू आचार संहिता जारी की है। 400 पन्नों के इस दस्तावेज को देश भर के विद्वानों, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों और संतों के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। नई संहिता में दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध, शादियों में फिजूल खर्ची पर रोक और दिन में वैदिक तरीके से विवाह करने की सलाह दी गई। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को हाल ही में एक फैशन प्रोग्राम के दौरान एक दूसरे को फ्लाइंग किस करते देखा गया। वहीं अब तारा ने खुद अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलासा किया है। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया को एक साथ फैशन वीक में फ्लाइंग किस करते हुए देखा गया, जिसके बाद दोनों की डेटिंग की अटकलें और तेज हो गई। इसी बीच जब तारा से उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया तो देखिए तारा ने क्या जवाब दिया। तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया अपनी फिल्मों को लेकर कम और डेटिंग रूमर्स को लेकर चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। सिनेमाघरों में 1 हफ्ता पूरा करने के बाद भी सयारा
लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। वहीं पवन कल्याण की हरवीर मल्लू ने भी अब सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। जानते हैं गुरुवार को कैसा रहा है इन फिल्मों का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सयारा को एक हफ्ता पूरा हो चुका है, लेकिन फिल्म अभी भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। अब इस हफ्ते कुछ नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही हैं। देखना ये होगा कि क्या ये नई फिल्में सयारा की कमाई पर कुछ असर डाल पाएंगी या नहीं। पंत इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन क्रिस वोक्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप करने की कोशिश में 37 रन पर रिटायर हर्ड होकर स्कैन से पता चला कि उनके दाहिने पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है। दूसरे दिन वह क्रीज पर वापस लौटे और दर्द के बावजूद खेलते हुए उन्होंने अर्धशतक बनाया और 2 साझेदारियों में भी योगदान दिया। मैनचेस्टर टेस्ट में भारत की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हुई। हालांकि सबसे ज़्यादा चर्चा में ऋषभ पंत रहे। वह पैर की टूटी उंगली के साथ बल्लेबाजी करने आए और अर्धशतक जड़ा। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने कहा है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक। दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।